नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। जिला कृषि कार्यालय में कृषि उत्पादन सह कृषि यांत्रिकरण मेले का आज शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय आयोजित इस मेले को लेकर के ज्वाइंट डायरेक्टर मुंगेर प्रमंडल के साथ साथ जिला कृषि पदाधिकारी एवं केवीके के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके कृषि यांत्रिकरण सह उत्पादन मेला का उद्घाटन किया गया। साथ ही किसानों के बीच खरीफ के मौसम में ये पहली बार यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कृषि यंत्रीकरण को लेकर के विशेष रूप से चर्चा किया गया। सरकार की मंशा है जो जिस प्रकार मौसम का मार किसान झेल रहे हैं, खास करके यहाँ पे जो धान की बुआई है वह काफ़ी प्रभावित है। इसको लेकर के मोटे अनाज पर आधारित खेती करने को लेकर के विशेष रूप से चर्चा किया गया और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बेहतर उत्पादन हो इसको लेकर के प्रयास करने की बात किया गया। वो सभी वैज्ञानिकों के साथ साथ जिला कृषि पदाधिकारी एवं यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की मंशा है कि किसान मोटे अनाज की खेती करें एवं यहाँ पे जो किसानों की आय है वो काफ़ी बढ़े और बिहार समृद्ध हो, बेहतर उत्पादन हो, उसका लेकर के उसके बाजार के साथ अनावश्यक विषयों पर चर्चा किया गया और बेहतर खेती हो इसको लेकर के चर्चा किया गया। सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन को लेकर के बेहतर प्रदर्शनी भी लगाया गया था ताकि किसान इसका अधिक से अधिक लाभ सके। सैकड़ों की संख्या में किसान इस कार्यक्रम में शिरकत करके यहाँ पे किसानों को विभिन्न वैज्ञानिक विधि से होने वाली खेती को लेकर के चर्चाएँ की गई ताकि किसान बेहतर उत्पादन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पाद हो इसको लेकर के चर्चा किया गया। यहाँ पे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे लगाए गए प्रदर्शनी को भी लोगों ने देखा। साथ ही यहाँ पे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पे एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र लगाए गए थे ताकि किसानों का आय बढ़े और किसान की जो स्थिति है उसे और मजबूत किया जाए ताकि बिहार की जो खेती है उसकी रीढ़ बनी रहे और किसानों का आय बढ़ता रहे। एक उद्देश्य ये है कि जिन भाइयों को इस यंत्रीकरण जो मेला उससे लेना है या परमिट इशू हो गया उनको दिया भी जाएगा और इससे हम लोग अवेयरनेस भी जो है सो जनरेट करेंगे कि हमारे पास ये सब यंत्र अपने डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है और इसके थ्रू हम लोग जो है सो खेती करा सकते हैं। अभी हम 2-3 पॉइंट ही मतलब कि बोलेंगे मैकेनाइजेशन के ऊपर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अभी 2 साल से हमारे विभाग में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग देख रहे हैं। पहले का जो टाइम था उसमें बड़े बड़े यंत्र जो है सो हम लोग दिया करते थे, मीन्स कस्टम हायरिंग सेंटर या जो भी बड़े यंत्र हैं, और अभी 2 साल से हम लोग छोटे यंत्र भी जो है सो किसानों को दे रहे हैं। तो जो जिन किसान भाइयों को छोटे यंत्र की आवश्यकता होती है, छोटी छोटी चीज़ खुरपी ये सब का भी जो है सो हम लोग ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं और उससे हम लोग शिविर के माध्यम से उसको बंटवा रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको ये कहना है कि यांत्रिकरण जो हम लोग का मैकेनाइजेशन है, इससे ड्राफ्ट जो लेबर है, जो मतलब कि लेबर की कमी के मतलब कि कारण समय से कटाई नहीं मतलब कि होता है, या हम लोग जो बीज बाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड से मतलब कि करते हैं, तो ये सब में भी हम लोग का सुधार मतलब जो है सो आ रहा है। अपनाने की हम लोग बात करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र और कम समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा किसानों के आमदनी में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि कृषि के क्षेत्र में यांत्रिकरण अति आवश्यक है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, सो समय फसल की कटाई कर सकते हैं, अपने उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। निश्चित रूप से कृषि विकास में नई गाथा लिखी जा रही है बिहार में, जिसमें कृषि यांत्रिकरण का बहुत बड़ा रोल है। आज के केस में अगर हम बात करें धान में जीरो टिलेज मशीन के माध्यम से हम बुआई करते हैं। केले की खेत में चौकीदारी करने की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो समाप्त हो गई। फसल निकलने से कटाई तक केवल 3 माह चौकीदारी की आवश्यकता पड़ेगी और एक समान घाव तैयार होता है, एक समय में तैयार होता है। में कुछ फर्क महसूस करने की आवश्यकता है कि पहले कृषि यांत्रिकरण मेला और अभी में क्या अंतर है। प्रत्येक वर्ष आप लोग देखते होंगे कि साल के अंतिम महीनों में लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही मेला लगती थी। उसी समय यंत्र भी अनुदानित दर पर मिलता था और उसी के आसपास स्कीम भी सैंक्शन होता था। लेकिन
इस बार पहला बार हुआ है कि कृषि यांत्रिकरण योजना की स्वीकृति इस बार वर्ष शुरू होने से पहले ही मार्च 2024 में ही 24-25 की योजना स्वीकृत हो गई और स्वीकृति के साथ ही एक ही 2 महीने के बाद कृषि यंत्र का आवेदन भी शुरू हो गया, परमिट भी इशू हो गया और किसान अनुदानित दर पर खरीदना भी शुरू कर दिए। अभी हम समीक्षा किए तो पाए कि ऐसे में योजना अंतर्गत अभी आपका जुलाई महीना में ही लगभग 80% जितना भी जिला का लक्ष्य है वह पूरा हो गई है। जो हम लोग पहले पूरे साल बीत जाने के बाद मार्च में जो उपलब्धि प्राप्त कर लेते थे वो उपलब्धि है जो वर्ष के शुरुआत में ही जुलाई महीने